Hello everyone, this is our first lecture of Indian Geography. As I told you earlier, what are the topics I am covering? Okay, so from this video, we will start our Indian Geography chapters. In that, we will going to cover four main topics. What are the topics? First, we will discuss general overview of India. Second, latitude and longitude extent along with its extreme point. Third, India standard time, and fourth is previous year question, which is important. So let us start. So first is our general overview of India. So India is the seventh largest country in terms of area after Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia. Okay, तो इसको लर्न करने का तरीका हम कर सकते हैं RCUC BAI याद हो सकता है, जैसे कि RCUC BAI रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। लर्न करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी आ जाती है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। थर्ड, इंडियाज एरिया इज अबाउट 2.4% ऑफ टोटल लैंड सर्फेस ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का टोटल सर्विस वर्ल्ड के हिसाब से 2.4% है। ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस में आते हैं। The latitudinal and longitudinal extent of India is roughly about 30 degree. And the fifth point is India's territorial limit further extends toward the sea up to 12 nautical miles. अब ये 12 nautical mile क्या होता है कि like every country the territorial water of India is also extend to 12 nautical miles. होता क्या है कि हर कंट्री का अपना टेरिटोरियल वाटर होता है, यानी उसका जो सी बॉर्डर है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक हम बोलते हैं कि ये उसका टेरिटोरियल वाटर है। टेरिटोरियल वाटर में आपके लॉ चलेंगे, जो आपकी कंट्री के लॉ होते हैं वहाँ उस सी पर भी वैलिड होंगे। नॉट इवन ऑन द सी, लैंड पर भी, सी बेड, सी सरफेस और इवन स्काई पर भी आपके लॉ वैलिड होंगे। तो हर कंट्री का एक वाटर लिमिट 12 नॉटिकल माइल्स होती है, उसी तरह से इंडिया का भी 12 नॉटिकल माइल्स होता है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड टॉपिक इज अवर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन एंड इट्स एक्सट्रीम पॉइंट। So first let us begin with the latitude and longitude expansion. So we all know that India lies totally in the northern hemisphere, which means entire part of India is above the equator and the eastern part. तो हमारा इंडिया एक तो नॉर्दर्न में और एक पूरा ईस्ट में। अगर हम इंडिया की लोकेशन देखेंगे तो इंडिया एकदम इक्वेटर के नॉर्थ में है और पूरे इंडिया और ईस्ट में है पूरा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लोकेशन याद रखना क्योंकि आ जाता है कि ईस्टर्न मोस्ट है या वेस्टर्न मोस्ट है या नदर्न है या सदर्न है, और हमें पता है इंडिया इक्वेटर से ऊपर है, सदर्न में बिल्कुल नहीं है। ओके, वी विल टॉकिंग अबाउट इस एक्सट्रीम पॉइंट. So when we talk about extreme point, its southernmost part of India's lies in 8 degree 4th north. ठीक है, 8 degree 4th north latitude, which is passes through Indira Point of Great Nicobar. If we talking about its mainland, जब हम उसकी मेनलैंड की बात करेंगे, मेनलैंड के हिसाब से साउथ मोस्ट पॉइंट क्या है, वो है कन्याकुमारी। और हाँ, इंदिरा पॉइंट ऑफ ग्रेट निकोबार का 6 डिग्री 4th नॉर्थ लैटिट्यूड है। ओके, ये याद रखना। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट हमारा क्या है, विच लाइजेज इन 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, विच इज पासेज थ्रू इंदिरा कोल नियर द साइचिंग ग्लेशियर एंड लद्दाख। ओके, हम इसकी हमारा लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड नॉर्थ होता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड होते हैं। तो वैसे ही हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4th नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड द नॉर्दर्न मोस्ट क्या है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, तो हम याद कैसे कर सकते हैं कि लैटिट्यूड के पॉइंट्स कौन कौन से, 84376, मतलब एक नंबर की तरह 8437, जैसे हमारे रोल नंबर होते हैं वैसे हम याद कर सकते हैं, जैसे 84376। ओके, सेकेंड इट इंडिया स्लाइड टोटली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हमें पता है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर का हमारा वेस्टर्न पॉइंट क्या है, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट विच इज लाइज इन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ओके, विच इज passes to Guhar Moti in the Kutch region of Gujarat, and the eastern most point क्या होगा हमारा
कहाँ से लाई करेगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच इज पासेस थ्रू किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ये थोड़ा सा पॉइंट्स है जो याद रखना है। इसके पॉइंट्स बहुत आते हैं कि विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ विच इज़ पासेस थ्रू, एंड कौन सा नदर्न मोस्ट पॉइंट है जहाँ से वो पास करता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम याद कर सकते हैं लैटिट्यूड का क्या था हमारा 84376, लॉन्गिट्यूड का क्या था हमारा 6879725, 84376 6879725। तो इस तरीके से हम नंबरिंग की तरह याद कर सकते हैं। और बस हम और इनको हमें पॉइंट भी याद करना है। हमारा साउथ का क्या था? कन्याकुमारी। नॉर्थ का क्या था? इंद्राकोल। तो अगर हम साउथ का बात करेंगे, कन्याकुमारी वाला सदर्न मोड, अगर उस क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर आइसलैंड इंक्लूडेड है तो हमारा ग्रेट निकोबार होगा, जिसका कितना कहाँ लाई करता है वो 6 डिग्री 4 नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो क्या क्या था? सदर्न मोस्ट हमारा क्या था? कन्याकुमारी। नदर्न मोस्ट क्या था? इंद्राकोल। वेस्टर्न पॉइंट क्या था हमारा? गुहार मोटी। और ईस्टर्न पॉइंट हमारा क्या था? किबिथु। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में विच इज़ एक इंडिया की एक रेफरेंस लाइन होती है जिससे कि इंडिया एक स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करता है। वो कहाँ लाई करता है? 82 डिग्री हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच इज पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर नियर द अलाहाबाद विच इज़ इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, इट इज़ सिंपल। इसका हम सब इसका पूरा एक वीडियो बनेगा जिसमें हम पूरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए बताएंगे। इसको छोटा सा बता दिया क्योंकि क्वेश्चन में आया था तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। हाँ, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लिख लेना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। GMT से कितना अहेड है? 5 hours और 30 मिनट, 5 hours and 30 minutes अहेड है। तो ये पूरा कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट इतना याद करना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, हमने अपना जनरल ओवरव्यू कर लिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड कर लिया एंड इसके एक्सट्रीम पॉइंट भी कर लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही पढ़ लिया, इसका ओवरव्यू दे दिया कि कौन से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा फॉलो करता है, किससे कैलकुलेट करता है 80 डिग्री हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कहाँ से पास करता है ये? मिर्ज़ापुर से। कहाँ है वो? इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। सो फोर्थ पॉइंट इज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने सारे जो स्टेट PCS में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। इसमें अभी थोड़े से हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा कोशिश करना दिमाग लगाने की, थोड़ा सा खुद में ही आंसर्स देना, मेरे आंसर पे डिपेंड मत रहना। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया? ओके, यूज द कोड गिवन बिलो द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट इज इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये सही होगा। हमारा इंडिया 5th लार्जेस्ट है? नहीं, हमारा इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। सेकेंड, it occupies about 2.4% of total area of the lithosphere, which is correct। हमें पता है वो वर्ल्ड का कितना कवर करता है एरिया? 2.4%। तो अगर हम देखें, अगर हम एलिमिनेट करें तो 1 गलत ही है, तो A और C तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो हमें आंसर निकालना है B और D में, क्योंकि 2 करेक्ट है। तो 3 और 4th में हम आंसर निकालेंगे। हम चलो हाँ थर्ड पढ़ते हैं। होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन। सही है या गलत है? ऑब्वियसली इट इज़ रॉन्ग। फोर्थ इज 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यूज टू डिटरमाइन द इंडिया स्टैंड टाइम, विच इज करेक्ट। अभी हमने पढ़ा करेक्ट में। तो 2-4 इज द करेक्ट आंसर, जो कि यूपी PCS 2006 में पूछा गया। सेकेंड इज सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? क्या रैंक है? सबको पता है 7th है, जिसको उत्तराखंड PCS 2006 में। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बस थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो आंसर्स तो PCS के अच्छे से क्लियर होते हैं ईजिली। थर्ड, इंडिया इज इन द साइज ऑफ, क्या साइज है? 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, नन ऑफ द अबव। अभी हमने पढ़ा हमारा इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जैसे हमने याद करा था RCUC BAI, RCUC BAI, तो ऐसे 7 लर्न कर सकते हैं चीज़ों को, ट्रिकी वे में लर्न कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे उस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं।
एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट पूछा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विच इज करेक्ट. इंडिया इज द सेकंड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, करेक्ट. थर्ड, इंडियाज लार्जेस्ट बाउंड्री एक्सटेंड फॉर अराउंड 15,200 किलोमीटर, विच इज करेक्ट. द अर्लीस्ट सनराइज इज सीन, अगर थर्ड का भी नहीं पता तो फोर्थ पढ़ते हैं. द अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन द मिर्ज़ापुर स्टेट, नहीं ये गलत है क्योंकि हमारा अरुणाचल से अर्लीस्ट सनराइज वहीं से होता है, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट. थर्ड, अगर तुम्हें फोर्थ या थर्ड में कोई ऐसा कन्फ्यूजन होता कि नहीं पता कि कितना एक्सटेंड हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर अभी हम आगे चैप्टर्स में करेंगे तो वो सब क्लियर हो जाएगा. ये बेसिक है, ये यूपी आर ओ ए आर ओ में 2016 में पूछा था. ठीक है, ये आंसर्स है. बाकी मैंने बाकी और नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी उसमें सिर्फ प्रीवियस जो क्वेश्चंस पेपर होंगे जिसमें मैं स्टैंडर्ड टाइम के और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के क्वेश्चन ही डालूंगी, तो वो सारे स्टेट में या यूपीएससी में पूछे गए हैं. सो फॉर टुडेज़ वीडियो आज के लिए बस इतना ही था. बाकी का वीडियो हम बाकी का जो आगे का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.